हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी क्लासेस एंड विपिन सर इंग्लिश वाले चैनल। गाइस, आज मैंने जैसा कि आपको बताया था हमारे सिलेबस में, आज हम क्लास 10 का प्रोज का फर्स्ट चैप्टर बताने वाले हैं, या जो आपका है द इंचेंटेड पूल। आप सभी को मुझे कमेंट में ये बताना है द इंचेंटेड पूल के राइटर कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, मैंने ये दोनों लैंग्वेज में ले रखा है आपको, तो आप ना दोनों लैंग्वेज में इसमें पढ़ सकते हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ये क्या लिखा हुआ है, द युधिष्ठिर वॉज द एल्डेस्ट ऑफ पांडवास। मतलब जो युधिष्ठिर था वो सबसे बड़े थे पांडवास में। ठीक है, ही वॉज नोन एज धर्मराज। उनको किस नाम से जाना जाता था? उनको धर्मराज के नाम से जाना जाता था। वंस यामा द लॉर्ड ऑफ दैट डिसाइडेड टू पुट हिम into the test, and he takes the form of the यक्ष। यानी कहने का मतलब है, एक बार जो मृत्यु के देवता थे यम, उनकी परीक्षा लेने का फैसला करते हैं तथा यक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। और किसका रूप धारण कर लेते हैं? यानी यक्ष क्रिएट आपूल। ठीक है, फॉर्म ऑफ यक्ष ले लेते हैं। फिर यक्ष क्रिएट आपूल, जो मतलब यम मृत्यु के देवता होते हैं यम, वो एक सरोवर बनाते हैं या एक पूल बनाते हैं। ईच पांडवास ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग द यक्ष क्वेश्चन। मतलब हर एक जो पांडव के जो भाई थे, पांडवों में जो युधिष्ठिर के सारे भाई थे, उन्होंने बिना आंसर दिए पानी पीने की कोशिश की। किसके? आपके ये पूल से पानी, तो वो सब क्या गए? मर। ठीक है, व्हेन द युधिष्ठिर कम्स नियर द पूल, जब युधिष्ठिर आते हैं उस सरोवर के पास, तो यक्ष पुट्स मैनी क्वेश्चन टू बी आंसर्ड बाय द युधिष्ठिर। मतलब यक्ष ने फिर से वही क्वेश्चन किए, किससे? युधिष्ठिर से। इन दिस क्वेश्चन वर, मतलब क्या क्वेश्चन थे वो हम इस पे जानेंगे। हु सेव्स मैन इन डिफिकल्टी, मतलब कहने का है कि संकट में इंसान को कौन बचाता है। संकट में इंसान को कौन बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच वन फास्टर देन विंड, ऐसा कौन सी चीज है जो हवा से तेज चलती है या चलने वाली है। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन वर, ठीक है, व्हाट इज मोर फेडेड देन आर ड्राइड स्ट्रॉ, कहने का मतलब तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है। हु इज अ फ्रेंड ऑफ ट्रेवलर, यात्री का मित्र कौन होता है। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, कहने का मतलब मृत्यु के बाद इंसान के साथ कौन जाता है। बाय एंड सो ऑन। ठीक है, युधिष्ठिर आंसर इज ऑल क्वेश्चन, मतलब कहने का बात है कि ये सारे क्वेश्चन पूछने का युधिष्ठिर ने इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, वो भी अपनी बुद्धि, अपनी इंटेलिजेंस के साथ। ठीक है, अब बाय अ बिट आंसरिंग द क्वेश्चन द यक्ष इम्प्रेस्ड बाय द धर्मराज, मतलब यक्ष जो थे मृत्यु के देवता थे, वो इम्प्रेस हो गए, खुश हो गए। किससे? धर्मराज से। एंड ही पुट्स लाइफ अगेन इनटू द हार्ट ऑफ ऑल फोर ब्रदर्स, कहने का ये मतलब है कि उसके जो चारों भाई हैं उनमें फिर से उन्होंने जान डाल दी। एट लास्ट यक्ष शोज द रियल फॉर्म ऑफ धर्मराज, तो लास्ट में जो यक्ष थे, आपके कौन से यक्ष? मृत्यु के देवता, इन्होंने क्या किया, जो अपना रियल फॉर्म था, अपना रियल अवतार था, वो बताया। एंड आफ्टर embracing Easter he vanished away into the sky, कहने का यक्ष अपना, ठीक है, तो ईस्टर को गले लगाने के बाद आकाश में गायब हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो यार, इसमें क्या है, आपने ये पढ़ लिया चैप्टर। अब ये जो पैसेज था, एक छोटा सा पैसेज था, इसमें हम सारे पैसेज में कवर करने वाले हूं। तो इसमें देखो क्या क्या वर्ड आया है। एंजाइटी, एंजाइटी मतलब क्या होता है? चिंता या व्याकुलता। सब्जेक्टेड यानी अधीन करना या हराना। स्टिल यानी अभी। फॉरेस्ट यानी जंगल। वाटर पानी होता है। प्रोसीडेड मतलब होता है आगे बढ़ना। ट्रैक्स इलाका। बियर भालू। फॉरेस्ट वर्ड। फ्लैग पोल्स खंबे। ग्रीफ दुख। वेप्ट रोने लगा। थर्स्टी प्यास। ठीक है, कर्ज श्राप। वंडरिंग घूम रहे हैं। सर्च तलाश। फेंटेड बेहोश होना। डायरेक्शन दिशा। वाइल्ड जंगली। स्पॉटेड डियर। ठीक है, ये सब आपके, देखो ये पूरा जो चैप्टर है, इस यहाँ से जो पैरा दिया गया है आपका, युधिष्ठिर वेटेड से लेके हिज वॉइस वेब तक का, इसका पूरा हिंदी ट्रांसलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको पढ़िए। युधिष्ठिर प्यासे थे, व्याकुल के साथ अपने सभी भाइयों को लौटने का इंतजार कर रहे थे। क्या उन्हें किसी ने श्राप दे दिया? अब तक वे लोग तलाश में घूम ही रहे हैं, कहीं वे प्यासे के
प्यास के मारे बेहोश तो नहीं हो गए, या काल के गाल में समा गए हों, या इन असहनीय विचारों और व्यास से बेहाल होने के कारण उन्होंने इंतजार करना छोड़ा तथा भाइयों को तलाब तालाब की तलाश में उम्मीद के साथ स्वयं ही चल पड़े। युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़ चले जिससे और उनके भाई गए थे। जंगली भालुओं, चींटीदार, हिरणों, विशाल जंगली और चिड़ियों के पूरा रास्ता भरा पड़ा था। उसको इसके पार करके वे हरे भरे घास के मैदान में पहुंच गए, जिसके बीच में साफ पानी का एक सरोवर था। लेकिन जब उन्होंने वहां पर अपने भाइयों को खंबे की तरह पड़े देखा तो वह दुख पर काबू नहीं कर पाए और उनकी आवाजें रुक गई और रोने लगे। तो चलिए देखते हैं उसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो वैन, क्या क्वेश्चन है हमारा सबसे पहले, वैन had Eustace Wither gone in search of food? तो कब गए थे? The Eustace Wither had gone to search of water. किसकी तलाश में गए थे? वाटर की तलाश में गए थे। What fear struck Eustace's mind when his brother did not come? मतलब कहने का है कि यूरिस्टर के दिमाग में क्या भय आया जब उसके भाई वापस नहीं आए। तो when the Eustace's brother did not come back, he feared either they have been subjected to a curse or they still are wandering in forest to search of water. They had fainted, died or thirsty. मतलब कहने का है कि युधिष्ठिर के मन में बहुत सारे भयभीत हो गए, वो ज़्यादा बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन आने लगे कि उनके साथ क्या हो गया, क्या हुआ, इस टाइप से क्वेश्चन। जैसे या तो उनको किसी ने श्राप दी थी, या वे अभी पानी की तलाश में घूम रहे हैं, या वे बेहोश के कारण मर गए या बेहोश हो गए। What did Eustace give up waiting for them? Eustace ने उनका इंतजार करना क्यों छोड़ दिया? Eustace gave up waiting for his brother because he could not bear the faithful thoughts about them any longer. मतलब युधिष्ठिर को भाइयों का इंतजार करना छोड़ दिया क्योंकि वे अपने भाइयों के बारे में ये भयानक विचारों को आगे सहन नहीं कर सकते थे। युधिष्ठिर क्यों रोने लगे? When the Eustace saw his brothers lying like flagpoles, then he unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को निढाल पड़े देखा और वे अपने दुख को रोक न सके, इनका गला रूंध गया और वो रोने लगे। अब दूसरा हमारा जो पैराग्राफ है जहाँ पे ही टच द फेस के बारे से लेके बिलोंग टू तक का आपका बताया गया है। यहाँ पे जैसे क्या, टच्ड मतलब छुए, स्टिल साइलेंट, बोझ मतलब होता है प्रतिज्ञा, फॉर सेकंड मतलब बेसहारा या छोड़ दिया किसी ने, माइटी मतलब शक्तिशाली, माइटी किंग बोलते हैं ना शक्तिशाली किंग, हेल्पलेस यानी असहाय, डिसेंडेड मतलब उत्तराधिकारी बोल सकते हैं, डिसेंडेड या उत्तरा, ठीक है। वार्न आगाह करना है, चेतावनी, क्विंच मतलब बुझाना, प्यास वगैरह बुझाना क्विंच होता है, फेसेस मतलब चेहरे, माउंड मतलब विलाप करना, एक्साइल मतलब वनवास, मिसफॉर्च्यून मतलब आपका संकट, लिम्स अंग, और वंडर्ड आश्चर्य होना, ओवर पावरिंग यानी तीव्र, हीड मतलब ध्यान से, और बिलोंग्स टू मी मेरा। देखिए ये फिर से एक पैरा आया जिसका हिंदी वर्जन आपको यहाँ पे दिया गया है। उन्होंने भीम व अर्जुन के चेहरों को छुआ जो बेजान से पड़े थे और विलाप करने लगे। क्या हमारी समझ प्रतिज्ञाओं का यही हस्न होना था? जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है तुम लोगों को मुझसे छीन लिया गया, यहाँ तक कि देवी देवताओं ने भी विपत्ति में मेरा साथ छोड़ दिया। जब उन्होंने अपने भाइयों की बलशाली अंग प्रत्यंगों को देखा जो अब असहाय थे तो दुख के साथ उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि इतनी शक्तिशाली किस्में हैं जो इन्हें मार सके। इसके बाद वे स्वयं सरोवर में उतरे क्योंकि प्यास के कारण पानी उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। तुरंत ही अदृश्य आवाज की चेतावनी देते हुए तुम्हारे भाइयों ने मृत्यु का वर्ण कर लिया है क्योंकि उन्होंने मेरी चेतावनी का पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना उन्होंने पानी पीना चाहा और उनका अनुसरण मत करो। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद अपनी प्यास बुझाओ। यह सरोवर मेरा है। सो युधिष्ठिर, व्हाट हैपेंड टू द युधिष्ठिर विद ले डाउन, जो युधिष्ठिर के विदर थे वो क्या हो गए? ले डाउन हो गए ना। व्हाट डिड युधिष्ठिर मौन, युधिष्ठिर क्यों मौन थे यानी क्यों चिंतित थे? मौन मतलब क्या होता है? चिंतित होना। सीइंग हिज ब्रदर ले स्टिल
एंड साइलेंट रिस्टर मोर, मतलब क्या सीधी बात है, उसके भाई जो जमीन पे पड़े हुए थे जिनको वो समझ नहीं आ रहा था क्या है, तो इसलिए वो क्या हो गए, दुख हो गए, दुखित हो गए, है ना, दुख हो गए, दुख आने लगा, या कुछ वो क्या कैसे सैड हो गए, निराश हो गए। व्हाट इट वंडर टू सी हेल्पलेस माइटी लिम्स ऑफ हिज ब्रदर, मतलब कहने का अपने भाइयों के शक्तिशाली अंग प्रत्यंगों को असहाय देखकर उन्होंने क्या आश्चर्य हुआ। टू सी to see helpless mighty limbs of his brother. Yudhishthir wondered who could have been powerful to enough to kill him. कहने का मतलब अपने भाइयों को इस स्थिति में देखकर युधिष्ठिर को दिमाग में ये आया कि इतना किसमें साहस हुआ कि वो मेरे भाइयों को मार सके, इतना शक्तिशाली कौन है, कह सकते हैं ना। What made of युधिष्ठिर टू डिसेंडेड द पुल, मतलब युधिष्ठिर को सरोवर की तरफ कौन खींचाता था, ऑब्वियस उसकी क्वीन यानी उसकी थर्स्टीनेस। The rooster's overbearing thirst made him to descend it into the pool. कहने का मतलब है कि उसकी प्यास जो है उसको सरोवर की तरफ खींच रही थी। फिर whose voice was it warned युधिष्ठिर, मतलब किसकी आवाज ने युधिष्ठिर को वार्न किया। द वॉइस वॉज ऑफ द ओनर ऑफ द पुल, यानी यक्ष जो आपके इसका रूप लेकर यम जो यानी यक्ष का रूप लेकर आए थे, ठीक है, उन्होंने किसको वार्न किया, युधिष्ठिर को। अब आते हैं थर्ड पैरा पे, जो आपका शुरू होता है इट डिड नॉट टेक से आपका सॉलिटरी जर्नी ऑफ द डेथ। तो यार देखो, मूवमेंट मतलब होता है क्षण, पॉसिबल अभी मतलब होता है उचित रास्ता, और तेजी रैपिडली से मतलब तेजी से होता है, बौछार से, और डेंजर खतरे में, एसोसिएटेड संगीति मन माइंड, ड्राई डिस्ट्रॉ मतलब सूखा तिनका यात्री ट्रैवलर होता है, सॉलिटरी अकेला होता है, गेस्ट मतलब आपका होता है अनुमान लगा लिया, शरीर रहित होता है, रेस्क्यूज बचाना, साहस करेज होता है, शिफ्टर यानी शीघ्रगामी, फेडेड मतलब मुरझाना, स्ट्राइकन मतलब होता है डूबा हुआ या घायल, अकम्पनीस मतलब होता है साथ देना। तो ये था। अब इस पैरा का हिंदी वर्जन क्या होगा, देखो युधिष्ठिर को यह समझने में अधिक देर नहीं लगी कि यह आवाज किसी यक्ष की है, और अनुमान लगाया कि उनके साथ क्या हुआ, तो उनको यह समझने के पल भर में का समय ही नहीं लगा कि भाइयों के शरीर में पुनः प्राण वापस कैसे लाए। उन्होंने अदृश्य आवाज से कहा, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। आवाज ने एक के बाद एक प्रश्न की बौछार लगा दी। खतरे में मनुष्य कौन बचाता है, खतरे से मनुष्य को कौन बचाता है, तो उन्होंने आंसर क्या दिया, साहस, ठीक है ना, साहस से आंसर दिया। किस विज्ञान का अध्ययन मनुष्य को विवेकवान बनाता है, किस शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य विवेकवान नहीं बनता है, तो विवेकवान लोगों की संगति से उसे विवेकवान बनाती है, ठीक है ना। यक्ष ने प्रश्न किया कि हवा से तेजी से चलने वाला क्या है, तो हवा से तेज चलने वाला क्या है, आपका मन। सूखी हुई घास से अधिक मुरझाया हुआ क्या है, दुख में डूबा हुआ हृदय। यात्री का मित्र क्या होता है, तो यात्री का सबसे बड़ा मित्र होता है आपका ज्ञान यानी नॉलेज। घर पर रहने वाला साथी कौन है, यानी आपकी वाइफ यानी पत्नी। मृत्यु के समय कौन साथ देते, तो मृत्यु के बाद आगे की यात्रा केवल यही आत्मा एकांत यात्रा की साथी होती है। तो ये सारे चैप्टर के थे आपको जो हिंदी वर्जन में उसमें बताया गया। What did Yudhishthir understand in no time? The Yudhishthir understood in no time that these words were of यक्ष, मतलब युधिष्ठिर को क्या समझ आया कि ये वर्ड्स किसके हैं, आपके यक्ष के। What did Yudhishthir do to bring his brothers back to life? मतलब अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए युधिष्ठिर के दिमाग में क्या आया, टू ब्रिंग ब्रदर बैक लाइफ ही बिकेम रेडी टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ, वरना वो तैयार हो गया किसके आंसर देने के लिए, यक्ष के क्वेश्चन का, ठीक है। फिर व्हाट अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर रेस्क्यू द मैन इन डेंजर, तो क्वेश्चन क्या था, तो अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर करेज रेस्क्यू द मैन इन डेंजर, मतलब साहस में कौन आपको बचाता है, तो आपकी मतलब कहने का है कि भाई खतरे में आपको कौन बचाता है, तो आपका साहस। अगर आपके अंदर साहस नहीं होगा तो आप अपने आप को कैसे बचा पाओगे। व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड, मतलब आवाज से तेज क्या है, तो उन्होंने आंसर क्या दिया था, आपका माइंड। ऑलरेडी हम ये जान चुके हैं। व्हाट इज मोर फेडेड देन द ड्राइव स्ट्रॉ, मतलब सूखी घास से अधिक मुरझाया हुआ क्या हो सकता है, आपका दुख में डूबा हुआ इंसान या हृदय। मृत्यु के समय कौन साथी थे, तो मृत्यु के समय आपकी आत्मा शांति धर्म अकम्पनीज मैन डेथ, मतलब मृत्यु के साथ धर्म आपका साथ देता है। ये सब उनको था। चौथा जो आपका है यहाँ पर, विच इज द बिगेस्ट वेसल इज द ग्रेटेस्ट वंडर तक, ठीक है। वेसल मतलब होता है बर्तन, कंटेन मतलब होता है रखना, एड मतलब बढ़ता, सब्जेक्ट टू सॉरो यानी दुख का कारण,
ग्रीडी लालची होता है, गुड कंडक्ट अच्छा व्यवहार, हैबिट्स आपकी आते हैं, लोअर के क्लास मतलब निम्न जाति का, क्रिएचर आपका प्राणी होता है, यमास्किंग यानी यमलोक होता है, अर्थ मतलब पृथ्वी होता है, प्राइड मतलब आपका घमंड, एंगर एंगर क्रोध होता है, डिजायर इच्छा होती है, वेल्दी धनी होता है, वेल्थ होता है ना जो धनी, और डिसिसिवली मतलब होता है सोच समझ कर स्पष्ट रूप से, और फोर वेदास आपको पता ही है कौन से, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, वंडर आश्चर्य, डिपार्ट मतलब जाते हुए, रवाना, और रिमेन मतलब जीवित। अब आते हैं चौथे पैराग्राफ में, यहाँ पे युधिष्ठिर का बात हो रही है, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? पृथ्वी। सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है आपका? पृथ्वी, जो अपने में सब कुछ सजे हुए है, सबसे बड़ा बर्तन। ठीक है, प्रसन्नता क्या है? अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता, अच्छा आचरण करना ही आपका क्या है? प्रसन्नता। वह क्या है? जिसको छोड़ देने से सबको स्नेह प्राप्त होता है। तो घमंड, अगर आपने घमंड छोड़ दिया तो स्नेह आपको प्राप्त होगा। यदि मनुष्य घमंडी होना छोड़ देता तो उसका सबसे उसे सबका स्नेह मिलेगा। इसका नाश होने से आनंद बढ़ता है, दुख का। क्रोध, यदि हमें क्रोधी होना छोड़ दे तो दुख में फंसे नहीं रहेंगे। वह क्या है? तो जिसके कारण मनुष्य को धनवान बन जाता है, तो वह क्या है? लालच। यदि इंसान लालची स्वभाव छोड़ दे तो धनवान बन जाएगा। ठीक है ना? तो कोई वास्तविक ब्राह्मण कैसे बनता है? यह क्या जन्म है? आचरण, अच्छा आचरण या ज्ञान? स्पष्ट रूप से बताओ। जन्म और ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है, केवल अच्छे आचरण और ही किसी को ब्राह्मण बनाता है। कोई मनुष्य कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, वह तब तक ब्राह्मण नहीं बन सकता जब तक वह दो गुना को छोड़ ना दे। दो दो गुणों को छोड़ना है, जो बुरा व्यवहार को छोड़ना है। यदि कोई मनुष्य चारों वेदों को ज्ञाता है लेकिन दुर्गुणी है, तो वह निम्न जाति में गिना जाएगा। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो प्रतिदिन मनुष्य प्राणी यमलोक जाते देखते हैं, जब तब वे जीवित हैं और अंत काल में तक जीवित रहने की लालसा रखते हुए वास्तव में वह यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। सो क्वेश्चन आते हैं फोर्थ पैराग्राफ में हमारे क्या, व्हाट इज द बिगेस्ट वेसल आ टोल्ड बाय, तो इस ऑब्वियस है, यानी अर्थ को बताया था बिगेस्ट वेसल, उन्होंने देखो पृथ्वी को बताया था ना। व्हाट हैपेंस, व्हाट हैप्पीनेस, व्हाट इज हैप्पीनेस? तो हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, मतलब आपका जो अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण ही आपका क्या है? हैप्पीनेस है। आफ्टर गिविंग अप व्हाट मैन इज लव्ड बाय ऑल, मतलब आफ्टर गिविंग अप प्राइड अ मैन इज लवली बाय, मतलब कहने का अपने घमंड छोड़ने से सब इंसान उसे प्यार करने लगते हैं, स्नेह करने लगते हैं। बाय गिविंग अप व्हाट इज मैन बिकम अ रिच, क्या छोड़ने से मनुष्य धनवान बन जाए? तो ऑब्वियस है आपका ग्रीडीनेस, यानी लालच को छोड़ने से अ मैन कैन बिकम रिच। क्लियर? व्हाट इज द लॉस विच एल्ड जॉय एंड नॉट सॉरो, किसके खत्म होने से आपका जो किसके नाश होने से खत्म होने दुख के स्थान पर सुख प्राप्त होगा? तो लॉस ऑफ एंगर, अगर आपका दुख यानी आपका गुस्सा अगर खत्म हो जाए तो आपको दुख कभी होगा ही नहीं। व्हाट मेक्स वंस अ रियल ब्राह्मणा, कहने का मतलब है कौन सा व्यक्ति किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाता है? तो उसका अच्छा आचरण, अगर व्यक्ति का अच्छा आचरण तो वो ब्राह्मण क्या कहलाएगा? ब्राह्मण। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? द एवरी डे द मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू यमास किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर। दिस इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, मतलब प्रतिदिन आप देखते हैं मनुष्य प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखते हैं, फिर भी जीवित रहते हैं, तो वे जीवन काल तक जीवित रहने की लालसा में रहते हैं। यह संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ पैराग्राफ पे, जो आपका यक्ष 10 यक्ष से स्टार्ट होकर आइदर ऑफ दिस तक है। तो यहाँ पे देखो 10 का मतलब होता है इस प्रकार, मोमेंट मतलब आपका क्षण होता है, क्लाउड कॉम्प्लेक्स मतलब मेघवर्ण होता है, ब्रॉड टेस्टेड मतलब होता है चौड़े सीने वाला, एबनी ट्री मतलब होता है आपका आबुनस, इन प्रेफरेंस मतलब होता है आपका के बजाय, और प्रोटेक्शन मतलब होता है सुरक्षा। तो रिव्यूड मतलब पुनर्जीवित करना, विश्ड मतलब इच्छा प्रकट, लोटस आइड मतलब कमल नहीं, तो लॉन्ग आर्म मतलब लंबी भुजाओं वाला, प्लेस मतलब प्रसन्नता, और स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। तो चलिए अब हिंदी रूपांतरण इसका पढ़ते हैं। इस प्रकार यक्ष ने उनके प्रश्नों के किए और युधिष्ठिर ने उन सबका उत्तर दिया। अंत में यक्ष ने पूछा, हे राजन,
तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को पुनर्जीवित किया जा सकता है, तुमको किसको जीवित देखना चाहते हो? तो युधिष्ठिर ने एक पल के लिए सोचा कि फिर इच्छा प्रकट की कि मेघवर्ण, कमल नयन, चौड़े सीने, लंबी भुजाओं के स्वामी नकुल को जीवित कर दिया जाए, जो गिरे हुए तेंदुओं के वृक्ष सा पड़ा है। कैसा सुनकर यक्ष प्रश्न हुए और युधिष्ठिर से पूछा, तुमने भीम के स्थान पर नकुल को क्यों जीवित करना चाहा, जिसमें 16,000 हाथियों का बल है? मैंने सुना है कि तुमको भीम सर्वाधिक प्रिय है। और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जिसके शस्त्र तुम्हारे रक्षा कवच हैं? मुझे बताओ, इन दोनों के स्थान पर तुमने नकुल को ही क्यों चुना? तो डिड युधिष्ठिर आंसर द क्वेश्चन ऑफ द, तो कहने का क्वेश्चन आते हैं इसमें, देखो कैसे क्या आते हैं क्वेश्चन। क्या युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का संतोषजनक ढंग से उत्तर दिया? डिड युधिष्ठिर आंसर द यक्ष क्वेश्चन satisfactorily? Yes, Yudhishthir answered all questions satisfactorily. Which of his brother did Yudhishthir choose to be live? So Yudhishthir chose Nakul to be alive. What made the यक्ष pleased? तो कहने का मतलब है यक्ष को क्यों प्रसन्न हुए? The यक्ष was pleased by the answer of Yudhishthir. What did the यक्ष ask Yudhishthir about his choice to have Nakul alive? मतलब यक्ष ने युधिष्ठिर के से कारण पूछा कि उसने नकुल को जीवित करने के लिए ही क्यों चुना। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन। देखिए आपने देखिए हमने लगभग 5 पैराग्राफ इस वीडियो में हम लोगों ने अभी कवर कर लिए हैं। यार देखो ये क्वेश्चन अगर आपने याद कर लिए, आपको मैंने बताया था 70 में से 70 नंबर आपके आएंगे। लिटरेचर में क्वेश्चन को आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है, बहुत आसान होता है। अगर आपको चैप्टर अगर एक बार समझ आ जाए तो आप क्वेश्चन भी बड़े आराम से बना सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे फिफ्थ पैराग्राफ पे, यानी 6 पे आएगा है ना। युधिष्ठिर रिप्लाइड हिज डिसअपियर्ड वोकैबुलरी। चलिए देखिए यहाँ देखो युधिष्ठिर से लेके डिसअपियर तक, तो वोकैबुलरी की बात आ रही। रिप्लाइड मतलब उत्तर देना होता है, गिवन मतलब होता है त्याग देना, गिव अप मतलब करना हार जाना, ब्रीफ्ड मतलब वंचित, इम्पार्शली मतलब होता है निष्पक्षता, ब्लेस मतलब आशीर्वाद, शील्ड मतलब सुरक्षा या ढाल या कवच भी कह सकते हैं, इवन सही, इम्प्रेस मतलब गले लगाना, और डिस अपेयर्ड मतलब गायब हो जाए। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यक्ष, केवल धर्म ही मनुष्य को ढाल है, भीम या अर्जुन नहीं। धर्म जो है ना मनुष्य की ढाल है, भीम अर्जुन नहीं। यदि धर्म को छोड़ दिया जाए तो मनुष्य का पतन हो जाएगा। कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थी। मैं कुंती के पुत्र के रूप में जीवित हूँ, जिससे वे पुत्र से पूरी तरह वंचित नहीं है, ताकि न्याय का संतुलन बना रहे। इसलिए मैंने माद्री के 5 पुत्र में पुनः प्राण फूकने के लिए कहा। युधिष्ठिर की निष्पक्षता व न्याय भाव से यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए और उसने सभी भाइयों को प्राण लौटा दिए। ये मृत्यु के देवता यमराज थे, जिन्होंने यक्ष रूप धारण किया था, तथा युधिष्ठिर से मिलकर उन्होंने कसौटी पर परखा जा सके और युधिष्ठिर को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और वे अदृश्य हो गए। तो यार देखो ये पूरा चैप्टर का ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा था, पूरा थोड़ा बहुत कहानी दी थी। अब इसमें फिर से क्वेश्चन आएगा, व्हाट डिड द शील्ड ऑफ द मैन अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर? मतलब जो शील्ड होती है, ढाल होती है, वो कौन होती है युधिष्ठिर के अनुसार? अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, धर्म इज द शील्ड ऑफ मैन। जो धर्म होता है ना आपका, वो शील्ड ऑफ मैन होती है। अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, हाउ विल अ मैन बी ruined? मतलब युधिष्ठिर के अनुसार मनुष्य का पतन कैसे हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, धर्म अगर छोड़ने से a man will be ruined, ठीक है ना। Who were the 2 wives of the Yudhishthir father? The 2 wives of the Yudhishthir father was Kunti and Madri were the 2 wives of Yudhishthir father. What reason did Yudhishthir given about his choice of Nakul to alive? Yudhishthir gave a reason to about his choice to Nakul to be alive. He wanted to follow his dharma by reviving the Nakul's son Madri. ठीक है ना, वो अपना नकुल को जीवित करना चाहते थे, क्योंकि एक कुंती के पुत्र जिंदा रहता तो एक आपका माद्री का, तो इसलिए उन्होंने उसको चुना था नकुल को, है ना। हु वॉज द यक्ष एक्चुअली? द यक्ष, यू नो व्हाट दैट, कौन थे यक्ष? द लॉर्ड ऑफ डेथ यानी यम, वही कौन थे आपके यक्ष। हाउ डिड यक्ष रिवॉर्ड द युधिष्ठिर? ठीक है ना, हाउ, तो युधिष्ठिर यानी यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड बाय युधिष्ठिर इम्पार्शली एंड ऑल
ब्रदर्स रिवाइव, मतलब कहने का तो उन्होंने सारे भाइयों को उनको जीवित कर दिया और सबको उन्होंने बता दिया। तो गाइस ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने वन वर्ड कह सकते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे जो हमने इस वीडियो में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़ेंगे कहाँ पर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, वीडियो के साथ जुड़े रहिए और कुछ नया सीखते रहिए।